करा दिया था। चलो अब लिखो डार्क फील्ड। डार्क। ठीक है ठीक है। लिखो अब डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। हमेशा। हमेशा और हमेशा और विशाल एक साथ आते हैं, क्या बात। विशाल, आवाज आ रही है आपको? कितनी लेट क्यों आते हो आप? कहाँ से आए हो? हम्म। बाहर गए थे? कहाँ बाहर? जाना नहीं है ना? अच्छा। अपने लिए दुआ की नहीं? अपने लिए प्रेयर करी है ना यहाँ आपने? मेरे लिए क्या करी? हाँ। क्या? अच्छा। दुबई तो मैं चली जाऊंगी। कुछ और दुआ मांगते हैं ना। ठीक है। अभी अटेंडेंस नहीं लगाया, मैं लास्ट में लगाऊंगी, ठीक है हमेशा। सबसे ज्यादा दुख तो तुम्हें अटेंडेंस का है, क्लास का दुख नहीं है। चलो लिखो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। इसमें लिखो लाइट शाइन्स एट ऑब्लिक एंगल। इसमें ऑब्लिक एंगल से लाइट शाइन्स करती है, ठीक है। लाइट शाइन्स एट, LIGHT, लाइट शाइन्स, SHINES, शाइन्स एट ऑब्लिक एंगल, OBLIQUE, ऑब्लिक एंगल। श्रुति। श्रुति। आवाज आ रही है आपको? ठीक है। लिखो लाइट शाइन्स एट ऑब्लिक एंगल। सेकंड पॉइंट लिखो ओनली लाइट सिक्रेटेड बाय सैंपल रीचेज। ओनली लाइट, ओनली लाइट सिक्रेटेड बाय सैंपल, बाय सैंपल रीचेज ऑब्जेक्टिव, बाय सैंपल रीचेज ऑब्जेक्टिव with enough light, with enough light, with enough, ENOUGH, enough light, enough light, some bounces back of, some bounces, BOUNCES, bounces back of objective, some bounces back of objective, even objective smaller than wavelength of light, even, even objective smaller than wavelength of light. Only light secreted by sample reaches objective with enough light, some bounces back of objective, even objective smaller than wavelength of light. थर्ड पॉइंट देखो, मैक्स विजिबल ऑब्जेक्ट, मैक्स MAKES, मैक्स विजिबल ऑब्जेक्ट बिलो रिजोल्यूशन, बिलो रिजोल्यूशन लाइट, max visible objects below resolution limit flagella, very thin bacteria, max visible objectives below resolution, RESOLUTION, resolution limit
flagella very thin bacteria, flagella very thin bacteria. नेक्स्ट लिखो टिंडल इफेक्ट प्रिंसिपल, TYNDALL, टिंडल इफेक्ट प्रिंसिपल, टिंडल इफेक्ट प्रिंसिपल. Dust particle glowing in a beam of light, dust particle glowing in a beam of light. Dust particle glowing in a beam of light. Third, next लिखो cells that do not stand well, cells that do not stand well. जो सेल्स अच्छे तरीके से स्टैंड नहीं होती वो कौन किसकी होती? सैफिल्स, SYPHILLIS, सैफिल्स. ठीक है. ये तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप. अब लिखो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप. फ्लोरोसेंस, FLUROSCENCE, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप. फ्लोरोसेंस मतलब होता है चमकदार. ठीक है. फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप चमकदार होने में होता है इसका. लिखो इसमें एब्जॉर्ब हाई एनर्जी लाइट, एब्जॉर्ब हाई एनर्जी लाइट. ये हाई एनर्जी लाइट को एब्जॉर्ब करता है और शॉर्ट वेवलेंथ देता है. ठीक है. एब्जॉर्ब हाई एनर्जी लाइट, क्योंकि चमकदार होता है ना इसलिए हाई एनर्जी को क्या कर लेता है? लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और शॉर्ट वेवलेंथ दिखाता है. एब्जॉर्ब हाई एनर्जी लाइट, शॉर्ट वेवलेंथ. सेकंड लिखो एमिट लोअर एनर्जी, EMIT, एमिट लोअर एनर्जी, emit lower energy light, emit lower energy light, long wavelength, long wavelength. Emit lower energy light, long wavelength. Third लिखो treat cells with special dyes, treat, TREAT, treat cells with special dyes, treat cells with special dyes attached to cell or specific cell structure, attached to cell or specific cell structure, even viruses, even viruses. Illuminate with ultraviolet light, illuminate with ultraviolet light, and the dye grows, and the dye grows. Every sensitive, and the dye grows. Every sensitive, comma medical diagnosis, comma medical diagnosis. Detect viruses, detect viruses. Treat cells with special dyes attached to cell or specific cell structure, even viruses. Illuminate with ultraviolet light and the dye grows. Every sensitive medical diagnosis, detect viruses. अब लास्ट है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. सुमन, सुमन आवाज आ रही है आपको? हमेशा रिया,
और किसी को नहीं आ रही है आवाज़? राइट डाउन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें लिखो इलेक्ट्रॉन पास थ्रू थिन। इलेक्ट्रॉन, अभी जब अटेंडेंस होगी ना सबको आवाज़ आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन पास थ्रू थिन ड्राई सेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। इलेक्ट्रॉन पास थ्रू थिन ड्राई सेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। इलेक्ट्रॉन पास थ्रू थिन ड्राई सेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। अल्ट्रा माइक्रोटॉम मैक्स लाइस। सेकंड पॉइंट लिखो अल्ट्रा माइक्रोटॉम, ULTRA अल्ट्रा, MICRO माइक्रो, TOME टॉम, अल्ट्रा माइक्रोटॉम। मैक्स स्लाइस, MAKES मैक्स स्लाइस। अल्ट्रा माइक्रोटॉम मैक्स स्लाइस। थर्ड लिखो स्टैन विद इलेक्ट्रॉन डेंस डाइस। स्टैन, STAIN, स्टैन विद इलेक्ट्रॉन डेंस डाइस। स्टैन विद इलेक्ट्रॉन डेंस डाइस। शेडो विद अ हैवी मेटल लुक्स 3D। शेडो, नेक्स्ट है आपका पॉइंट। शेडो विद अ हैवी मेटल लुक्स 3D। हैवी मेटल की जो शेडो होती है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर कैसी दिखती है? 3D देख रहे हो, 3D में, ठीक है। 2D, 3D, 4G तो सबको पता होगा। शेडो विद अ हैवी मेटल लुक्स 3D। नेक्स्ट लिखो नेगेटिव स्टैनिंग, नेगेटिव स्टैनिंग लाइन स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्टैनिंग लाइन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लिखो हाई रिजोल्यूशन कैन डिटेक्ट मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस। हाई रिजोल्यूशन, हाई रिजोल्यूशन कैन डिटेक्ट मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस। हाई रिजोल्यूशन कैन डिटेक्ट मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस, जैसे कि राइबोसोम्स, फ्लैजिलर बेस और DNA स्ट्रैंड। लिखो दैट इज राइबोसोम्स, सेकेंड है इसमें फ्लैजिलर बेस, FLAGELLAR, फ्लैजिलर बेस, BASE बेस। थर्ड है DNA स्ट्रैंड्स, DNA स्ट्रैंड्स, STRANDS स्ट्रैंड्स। अब लिखो नेक्स्ट नीड मैनी स्लाइसिस, नीड मैनी स्लाइसिस टू डिटरमाइन 3D स्ट्रक्चर। टू डिटरमाइन, बहुत सारे स्लाइसिस चाहिए होते हैं 3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए। नीड मैनी स्लाइसिस टू डिटरमाइन 3D स्ट्रक्चर। अब लिखो सिंपल, सैंपल इज फिक्स टू प्रिवेंट प्रोटीन मूवमेंट। सैंपल क्या फिक्स कराया जाता है प्रोटीन मूवमेंट बनाने के लिए? सैंपल इज फिक्स्ड, FIXED, फिक्स्ड टू प्रिवेंट, PREVENT, प्रिवेंट प्रोटीन मूवमेंट, टू प्रिवेंट प्रोटीन मूवमेंट। जैसे कि लिखो दैट इज एल्डिहाइड टू फिक्स प्रोटीन्स, एल्डिहाइड टू फिक्स प्रोटीन्स। फ्लैश फ्रीजिंग, FLASH, फ्लैश फ्रीजिंग, FREEZING, फ्रीजिंग। हाई इंटेंसिटी माइक्रोवेव, हाई इंटेंसिटी माइक्रोवेव। हाई इंटेंसिटी माइक्रोवेव। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो फिक्स सैंपल इज स्लाइस्ड वेरी थिन। जो हम सैंपल को स्लाइस करेंगे वो बहुत पतला होना चाहिए, जैसे कि माइक्रोटॉम। फिक्स सैंपल इज स्लाइस्ड वेरी थिन, दैट इज माइक्रोटॉम।
नेक्स्ट लिखो सैंपल इज स्टैंड विद मेटल, सैंपल इज स्टैंड विद मेटल, यूरेनियम और ऑस्मियम। सैंपल इज स्टैंड विद मेटल, यूरेनियम, URANIUM, यूरेनियम, ऑस्मियम, OSMIUM, ऑस्मियम। ठीक है, ये थे आपके माइक्रोस्कोप। अब मैंने आपको उस दिन बोला था कि आपको क्या करना है, जितने मैंने माइक्रोस्कोप करा दिए उनके प्रिंसिपल और वर्किंग लिखनी है। किस किसने कर ली? अर्जुन कर लिया आपने उसकी प्रिंसिपल और वर्किंग? सुमन, जिस जिसने कर लिया खुद बताया मुझे, यस मैम बोलो सब। जिस जिसने कराई अपना माइक माइक ऑन करके बताओ। कर ली राजन? वेरी गुड। बोलो। मनीष राज पटेल, यू हैव डन? मुझे कैसे दिखाओगे आप? ग्रुप में सेंड कर देना, ठीक है, काशिफ सर को। काशिफ सर को बोलना कि वो जैबा मैम को दिखा दें, ठीक है। जिस जिसने कर ली, आपके मार्क्स जाएंगे फिर इसमें। अभिषेक नामदेव, क्या बोल रहे हो? क्यों नहीं किया? टाइम नहीं मिला कॉलेज तो मैं नहीं आना हो रहा है। अब तो घर पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो टाइम तो मिलना चाहिए। हाँ जी। क्यों? हाँ तो मैं बोल रही हूँ काशिफ सर को सेंड कर देना। काशिफ सर का नंबर है सबके पास? तो काशिफ सर को सेंड कर देना। क्या? गूगल क्लासरूम में भी नहीं करना है। गूगल क्लासरूम में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराया करूँगी, ठीक है। कब से कराऊंगी ये नहीं मुझे पता। अभी आपको सिर्फ काशिफ सर को सेंड करना है, जिसने कर लिया है, ठीक है। और जो और मैंने माइक्रोस्कोप कराए हैं ये आज, फ्लोरेसेंस, इलेक्ट्रॉन और ये, ठीक है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, इनके भी प्रिंसिपल और वर्किंग करेंगे आप। फिर आप मैं परसों चेक करूँगी। और आज वाले जो मैंने उस दिन बोला था आज सेंड कर देना आप सर को। आप, मैं लंच के बाद चेक करूँगी, ठीक है। आलोक बेस्ड, अमीश, कर लिया आपने? क्यों? क्यों नहीं किए? अमीशा, भाभी ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि लास्ट क्लास में मैं एबसेंट था, ऐसे तो सब बोलते रहेंगे। करना है ना तो मैं पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो कि माइक्रोस्कोप क्या होते हैं, किसने डिस्कवर किया था। फर्स्ट माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया था। और बहुत सारे माइक्रोस्कोप होते हैं, जो जो होते हैं मैंने आपको बता चुकी हूँ टाइप्स। अच्छे से पढ़ना है इनको, इनके बारे में, फिर इनका वर्किंग और प्रिंसिपल आप मुझे लिख के भेजना, ठीक है। ठीक है ना आलोक? और अभिषेक नामदेव, जो लास्ट क्लास में नहीं थे वो परसों मुझे, आप कब होगी आपकी क्लास? सैटरडे होगी ना, तो आप सेंड करेंगे मुझे, ठीक है। सैटरडे में सेंड करना है आपको। और आज कुछ क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, उनके आंसर भेजने हैं। और परसों वाले जिस जिसने कर लिया वो आज भेजेंगे, ठीक है। लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द, आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई है आज। आपकी आज फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है, इसलिए इस पूरी फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन है कुछ 8 क्वेश्चन है, उनका मिक्सचर है। आप उनको लिखो, शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी है, फिलअप्स में भी है, वो आप खुद समझ जाना कैसे हैं। लिखो, हु वाज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हु वाज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। कोई भी एक अपना माइक ऑन करके बताएंगे, मैं पर्टिकुलर किसी से नहीं पूछ रही हूँ। बताओ कौन थे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? रॉबर्ट हुक थे। किसने बोला है? मनीष राज पटेल, बताओ। एंटोनी वैन ल्यूवेन हुक थे फादर, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने तो माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था। हम्म। सेकंड क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी?
व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? क्वेश्चन थर्ड है व्हाट आर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स? व्हाट आर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स? व्हाट आर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं बताना है। थर्ड क्वेश्चन लिखो। नहीं, फोर्थ क्वेश्चन व्हाट इज बैक्टीरियोलॉजी? व्हाट इज बैक्टीरियोलॉजी? व्हाट इज बैक्टीरियोलॉजी? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो व्हाट आर साइलेंट फीचर्स ऑफ बैक्टीरिया? व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ बैक्टीरिया? व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ बैक्टीरिया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो सेक्स पिल्लाई आर ऑल्सो कॉल्ड एज डैश। फिल अप है। सेक्स पिल्लाई आर ऑल्सो कॉल्ड एज डैश। सेक्स पिल्लाई आर ऑल्सो कॉल्ड एज डैश। 7 क्वेश्चन लिखो आइसोलेशन इज डन बाय हाउ मैनी मेथड एक्सप्लेन? आइसोलेशन कौन कौन से मेथड से होती है उनको एक्सप्लेन करना है। आइसोलेशन इज डन बाय हाउ मैनी मेथड एक्सप्लेन? सुमन? हाँ, सुमन को आवाज नहीं आ रही है शायद। आइसोलेशन इज डन बाय हाउ मैनी मेथड एक्सप्लेन? अनुज? अनुज आवाज आ रही है आपको? आइसोलेशन इज डन बाय हाउ मैनी मेथड, कौन कौन से मेथड से आइसोलेशन होता है उनको एक्सप्लेन करना है तीनों को, ठीक है। अब लिखना है क्वेश्चन 8 एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। जितने भी टाइप के मैंने आपको माइक्रोस्कोप बताए हैं उन सबको बारे में लिखना है, उनके वर्किंग और प्रिंसिपल लिखना है, ठीक है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी। ये आपके 8 क्वेश्चन थे। ये होमवर्क है आपका, ये मुझे करके भेजेंगे परसों। और डार्क फील्ड, फ्लोरेसेंस और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का भी आपको क्या करना है, वर्किंग और प्रिंसिपल काशी सर को भेजेंगे, वो मुझे भेज देंगे, ठीक है। और आपको यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई आज माइक्रो की। चलिए अटेंडेंस दीजिए अब। आकाश पवार, अभिषेक, अभिषेक नामदेव, अभिषेक नामदेव, अभिषेक सैनी, आलोक बिष्ट, आकाश सैनी, अमरजीत कुमार, अंजलि, अंकित कुमार, अंकित सिंह, अंकुर चौहान, अनुज कुमार, अर्जुन प्रताप सिंह। अनुज अभी तो आपको आवाज़ नहीं आ रही थी, मैंने इतना बुलाया आपको, ठीक है, और अटेंडेंस में आवाज़ आ गया ना। फैज़ फारूकी, फैज़ फारूकी, हनुमंत, इंजमाम, कपिल सैनी, अमीशा, दीक्षा, मधुर त्यागी, मनीष राज पटेल, मनीष कुमार यादव, मयंक प्रकाश, मोहम्मद हारून, मोहम्मद आमिर, जुनैद, सवाफ, ठीक है।
सवाफ, वली, मस्जिद शरीफ, मोहित कुमार, मोहसिन, मुकुल, परवेज आलम, राहुल कुमार, राजन सैनी, रिया, रोहित कुमार, साजिद, सौरभ कुमार चौहान, सौरभ कुमार दुधेरा, शरद सैनी, श्रुति, शुएब, शुभांशु, सुमन, तुषार, विशाल पवार, हिमांशु, शाहबाज खान, तुषार त्यागी। आ गया ना सबको समझ? अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पूछना है कुछ? स्टूडेंट्स कुछ पूछना है? कौन है सुमन? आइसोलेशन के 3 मेथड होते हैं ना, स्ट्रिक प्लेट मेथड, पोरिंग, स्ट्रीकिंग, और कौन सा होता है बताओ? पोरिंग बोल देना, मैंने पोरिंग, स्ट्रीकिंग, और थर्ड कौन सा होता है? हाँ, गाने चला रखे हैं कि तुमने मनीष अपने पीछे? सही बोल रहे हो? अच्छा, 3 मेथड होते हैं, स्ट्रिक प्लेट मेथड, स्प्रेड प्लेट मेथड, और पोरिंग। ठीक है सुमन? आइसोलेशन 3 मेथड से कर सकते हैं। स्ट्रीकिंग में हम क्या करते हैं, जब हम उसको इनोकुलेटिंग लूप होता है, पहले उसको हम गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसका हम ठंडा होने का वेट करते हैं, फिर उससे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मीडिया लेते हैं और उसको पेट्री डिश पे क्या कर देते हैं, स्ट्रीक कर देते हैं उसको थोड़ा सा। ठीक है, तो उसको 2 या 3 दिन के लिए हम इंक्यूबेट करते हैं, फिर देखते हैं कि जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है या नहीं, कितनी होती है। पोरिंग में पूरा डाल देते हैं, स्प्रेड में फैला देते हैं। ठीक है, बस यही है। और उसको बस इंक्यूबेट कर देते हैं। और सबसे अच्छा मेथड कौन सा होता है? पोरिंग होता है। उससे साफ साफ बैक्टीरियल ग्रोथ आ जाती है आपकी। ठीक है ना? समझ आया सुमन? हाँ, स्प्रेड मेथड बताना है? तुम्हारी आवाज़ नहीं आ पा रही है मुझे बाबू। स्ट्रिक प्लेट मेथड होता है। मैंने कौन सा बताया था आपको? स्प्रेड बताया था। हाँ, स्प्रेड ही होगा। स्प्रेड में हम क्या करते हैं, पूरा फैला देते हैं ना। पोरिंग भी बेस्ट होता है और स्प्रेड भी होता है। स्प्रेड में हम पूरा फैला देते हैं उसको। ठीक है, स्प्रेड द बैक्टीरिया ऑन, ये सबसे बेस्ट मेथड। ठीक है, द बेस्ट मेथड टू आइसोलेट द प्योर कॉलोनीज। हाँ, स्प्रेड प्लेट मेथड होता है। पोरिंग भी होता है। पोरिंग में हम क्या कर देते हैं, एकदम से सारा डाल देते हैं, माइक्रोब बैटरी डिश में फैला देते हैं। स्ट्रीकिंग में क्या करते हैं, उसके इनोकुलेटिंग लूप से हम उठा के उसको उसमें ऐसे जिगजैग बना देते हैं, कुछ भी बना देते हैं कहाँ कहाँ। ठीक है, वहीं वहीं उसकी माइक्रोब की ग्रोथ आती है। लेकिन स्ट्रीकिंग में हम डालने के बाद स्प्रेड कर दे। स्प्रेड मतलब क्या होता है, फैलाना। पोरिंग मतलब क्या होता है, पूरा डालना। तो इनको कर देते हैं, तब इनसे इंक्यूबेट करते हैं 2 और 3 डेज के बाद। तब हम बाद में देखते हैं तो माइक्रोब की माइक्रोबियल ग्रोथ होती है। ठीक है, ये था। कुछ और समझाना है क्लास? कुछ और डाउट है तो बता दो। क्या? हम ना एक मीडिया बना लेते हैं, जैसे अगार मीडिया होता है तो ऑलरेडी प्रिपेयर होता है। हम माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए मीडिया बनाते हैं। और जो जिसकी जब हमें जो रिक्वायरमेंट होती है, इकोलाई देखना है, कौन सा स्ट्रेप्टोकोकस देखना है, कौन सा देखना है,
उसके लिए हम अलग अलग मीडिया बनाते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिकल पे। एक पर्टिकुलर हमें तभी पता लगेगा ना, हम प्रैक्टिकल करेंगे कि हमें कौन सा मीडिया आज प्रिपेयर करना है और क्या लिखा है उसमें, तो हम उसको सारी देख देख के हम उसका एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, ठीक है। कुछ और? फैज फारूक की आवाज़ आ रही है आपको? अटेंडेंस नहीं लगाई मैंने आपकी, क्योंकि आप बोले ही नहीं। आप तो बोले ही नहीं जब अटेंडेंस लगा रही थी मैं। अब आ रही है, अब लेक्चर हो गया ना इसलिए आ रही होगी। आज जिसने अपना वर्क कर लिया था ना, प्रिंसिपल और वर्किंग लिख लेते माइक्रोस्कोप के, उनको सेंड करने काशिफ सर को, वो मुझे दिखा भेज देंगे, ठीक है। और जिसने नहीं करा है सैटरडे को सारा जितने माइक्रोस्कोप है उनके प्रिंसिपल और वर्किंग करेंगे, और आज जो क्वेश्चन दिए वो भी करेंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन दिए मैंने टोटल आज फैज? टोटल कितने क्वेश्चन लिखवाए हैं आज मैंने, बताओ? अब आवाज़ गायब हो गई होगी ना। अर्जुन? हाँ ठीक है। हाँ बस यही पूछ रही थी कितने क्वेश्चन लिखवाए हैं मैंने। शरद? शरद, समझ आ रहा है बेटा आपको? अंकुर, समझ आया? विशाल पवार, आवाज़ आ रही है नहीं आपको? लिख लिया आपने, नोट्स बनाए हैं आज? क्यों? एज योर विश। जब बनाओगे तो आपके बेनिफिट है, ठीक है, आपको ही समझ आएगा। एग्जाम होंगे आपके, कभी सोच रहे एग्जाम नहीं होंगे। अनुज? अनुज की तो आवाज़ फिर गायब हो गई, सिर्फ अटेंडेंस तक आती है इसको आवाज़। चलिए थैंक यू क्लास, बाय बाय। बस यही पूछ रही थी कि आपको समझ आया या नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय।